कहानी सोफी के एक पब्लिशिंग हाउस में मैनेजर के तौर पर काम के अपने पहले दिन की तैयारी से शुरू होती है। वहां पहुंचने पर सोफी सीईओ रॉनी से मिलती है और उनके स्वागत के लिए स्टाफ के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन मैक्स नाम का टेम्पररी टेक्निकल एम्प्लॉय मीटिंग में देर से आता है, जिससे उसकी देर से आने की वजह से पूरे ऑफिस में दिक्कत होती है। सोफी अपने ऑफिस जाती है, दीवार से आती एक परेशान करने वाली आवाज सुनती है और पता चलता है कि ये मैक्स की वजह से हो रहा है। वो उससे बिजनेस के घंटों के बाद काम करने के लिए कहती है ताकि स्टाफ शांति से काम कर सके। बाद में वो लिटरेरी डायरेक्टर फ्रेडरिक और पब्लिक रिलेशंस मैनेजर डेनिस के साथ एक और मीटिंग करती है। सोफी घर लौटती है और अपने पति जोहान से पब्लिशिंग हाउस में अपने पहले दिन के बारे में बात करती है और बताती है कि कंपनी को मॉडर्न बनाने के लिए मेहनत और समय की जरूरत है, क्योंकि वे अभी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बजाय मैनुअल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोने के समय सोफी बाथरूम जाती है और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए एक मजेदार मूवी देखती है। अगले दिन काम पर सोफी हमेशा की तरह अपने ऑफिस में थी जब उसे मैक्स की वजह से एक और शोर सुनाई दिया। वो उससे बहस करती है और फिर से उसे एम्प्लॉय के काम की घंटों के बाद काम करने के लिए कहती है, क्योंकि शोर उन्हें ध्यान लगाने से रोकता है। स्टाफ के जाने के बाद सोफी पब्लिशिंग हाउस में देर तक रुकती है और एंजाइटी महसूस होने के कारण इरोटिक फिल्में देखने का फैसला करती है। ऐसा लगता है कि मैक्स ने उसे ये फिल्में देखती हुई देख लिया है और बिना बताए उसकी तस्वीरें ले लेता है। अगले दिन मैक्स सोफी का उसके ऑफिस के बाहर इंतजार करता है और उससे कहता है कि उसे पता है कि वो अकेले क्या करती है और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। जब सोफी उसके बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश करती है तो मैक्स उसके कामों का मजाक उड़ाता है। उसे पता चलता है कि वो एक गरीब लड़का है और वो उसकी गरीबी का फायदा उठाने का फैसला करती है। उसे उसके फोन से फोटो डिलीट करने के बदले पैसे देती है। मैक्स इस बात का फायदा उठाता है और उससे अपने साथ लंच पर बुलाने के लिए कहता है। सोफी मैक्स की बात मान लेती है और उसके साथ लंच करने के लिए मान जाती है। लंच के दौरान मैक्स सोफी से पूछता है कि वो इरोटिक फिल्में क्यों देखती है, लेकिन सोफी की दोस्त उन्हें टोक देती है। मैक्स सोफी को भरोसा दिलाता है कि उसने अपने फोन से फोटो डिलीट कर दिए हैं, लेकिन उसे शक रहता है। वो उसका फोन अपने साथ ले जाती है और काम पर वापस आकर मैक्स को हराने पर बहुत खुश होती है। डेनिस और फ्रेडरिक अपने पर्सनल अकाउंट पर गलत बातचीत को लेकर बहस करते हैं। उन्हें लगता है कि किसी ने उन्हें हैक कर लिया है। वे इस मामले को सुलझाने के लिए टेक्निकल एम्प्लॉय मैक्स के पास जाते हैं। हालांकि मैक्स को अपना फोन चाहिए जो सोफी के पास अभी भी है। सोफी को पता चलता है कि मैक्स ने अपना फोन वापस पाने के लिए पूरी सिचुएशन प्लान की थी। वो मैक्स की होशियारी से इंप्रेस होती है क्योंकि वो सक्सेसफुली अपना फोन वापस पा लेता है। सोफी फिर बाथरूम जाती है, लिपस्टिक लगाती है और मैक्स को लिपस्टिक देकर बाहर आती है। वो उससे कहती है कि लिपस्टिक का रंग उसे सबसे ज्यादा दिखाता है और पूछती है कि वो उससे लिपस्टिक कैसे वापस ले सकती है। मैक्स सोफी की हरकतों को समझ नहीं पाता है, लेकिन लिपस्टिक रख लेता है। अगले दिन मैक्स सेक्रेटरी के जरिए सोफी को एक लिफाफा भेजता है जिसमें उसे उसके अलावा किसी और पर चिल्लाने का निर्देश दिया गया है। वो समझाता है कि गेम में ये शर्त है कि जिसके पास लिपस्टिक होगी वो दूसरे व्यक्ति से कोई मांग कर सकता है, जिसे बिना किसी आपत्ति के उसे पूरा करना होगा। सोफी मैक्स के निर्देश के अनुसार चिल्लाने के लिए एक कर्मचारी को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसे सिर्फ वही सेक्रेटरी मिलती है जो बिना इजाजत के ऑफिस से चली जाती है। हालांकि सेक्रेटरी सोफी को याद दिलाती है कि उसने जल्दी जाने के लिए कहा था। उसे पता नहीं था कि ये मैक्स और सोफी के बीच एक गेम का हिस्सा है। सोफी अपने ऑफिस लौटती है और मैक्स को खुशी से देखती है। अगली सुबह सोफी गुस्से में पब्लिशिंग हाउस से निकलती है, लेकिन एक साइकिल वाले से टकरा जाती है। वे बहस करते हैं, लेकिन सोफी की आवाज सुनकर मैक्स बीच में आता है। वो बिखरे हुए कागजों को ठीक करता है और उसे लिपस्टिक लौटा देता है, ये दिखाते हुए कि अब सोफी की बारी है कि वो उससे कुछ मांगे। उस रात सोफी और उसके पति जोहान एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन उसे अजीब लगता है, खासकर जब जोहान अपने दोस्तों के सामने उसे नीचा दिखाता है। सोफी अपना स्ट्रेस कम करने के लिए मैक्स के पास जाती है और उसके साथ अपना गेम शुरू करती है। वो उसे मैसेज करके कहती है कि अगले दिन पब्लिशिंग हाउस में होने वाली मीटिंग में जानबूझकर अफरा तफरी और शोर मचाए। अगले दिन एम्प्लॉय तब हैरान रह जाते हैं जब मीटिंग खत्म होने से पहले क्लीनिंग स्टाफ आ जाता है, क्योंकि मैक्स ने उनसे झूठ बोला था कि सोफी ने उन्हें शुक्रिया के तौर पर कॉफी पर बुलाया है। इस तरह मैक्स सोफी की रिक्वेस्ट पूरी करता है। मैक्स सोफी से उसके ऑफिस में मिलता है और उसकी लिपस्टिक ले लेता है, ये इशारा मानकर कि अब उसकी बारी है। उस शाम मैक्स ने सोफी को मैसेज किया कि वो 90 के दशक के पॉप सिंगर की तरह कपड़े पहनकर काम पर जल्दी आए। सोफी ने ऐसा किया और मैक्स को छोड़कर बाकी सभी स्टाफ को अपने अजीब कपड़ों से हैरान कर दिया। सोफी ने मैक्स को उसके काम में कामयाब होने के लिए धन्यवाद दिया और लिपस्टिक लौटा दी, लेकिन मैक्स ने अपनी कामयाबी की खुशी में उसे सड़क पर किस कर लिया। अगले दिन सोफी अपनी बेटी इसाबेला के स्कूल जाती है और टीचर से मिलती है, जो कहता है कि इसाबेला पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन इंट्रोवर्ट है
और उसकी पसंद अपने दोस्तों से अलग है। टीचर सोफी से कहती है कि वो बुक फेयर से पहले के दिनों में अपनी बेटी के साथ इस बारे में बात करे। सोफी ने देखा कि उसका कमरा मैक्स के कमरे के सामने है। अब उसकी बारी है कि वो कुछ मांगे, क्योंकि लिपस्टिक अभी भी उसके पास है। वो मैक्स के दरवाजे पर एक नोट छोड़ती है जिसमें उससे कुछ ऐसा करने के लिए कहती है जिससे बुक फेयर में सबका ध्यान उसकी ओर जाए। मैक्स इवेंट की सारी लाइटें बंद कर देता है और सोफी की रिक्वेस्ट पूरी करके भाग जाता है। बाद में वो मेले में फिर से आता है जहां सोफी उसे बधाई देती है। वो अपने कमरे में जाती है और मैक्स का इंतजार करती है, लेकिन उसे उसके कमरे से आवाज आती है। पीप होल से देखने पर वो उसे अपने दरवाजे के बाहर घबराया हुआ खड़ा देखती है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफी और मैक्स पब्लिशिंग हाउस के स्टाफ के साथ लंच करते हैं। सोफी देखती है कि मैक्स सेक्रेटरी से बात कर रहा है और उसे जलन होती है। वो उसके कान में फुसफुसाकर लंच को और मजेदार बनाने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स को समझ नहीं आता कि क्या करे। वो देखता है कि किचन खाली है और डिजर्ट में ड्रग मिलाने का फैसला करता है। मैक्स सोफी को चेतावनी देता है कि वो अपना प्लान पूरा करने से पहले कैंडी ना खाए। सब लोग लालच से डिजर्ट खाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रेडरिक और डेनिस में बहस होती है और सोफी और मैक्स को छोड़कर पूरा स्टाफ ड्रग से बेहोश हो जाता है। अगले दिन सोफी मैक्स को अपने साथ पूल में चलने के लिए कहती है। वे साथ में अपना समय बिताते हैं, होटल लौटते हैं और पहली बार प्यार करते हैं। बुक फेयर के बाद स्टाफ पब्लिशिंग हाउस लौट जाता है, लेकिन मैक्स सोफी को नहीं देखता और उसे पता चलता है कि वो 3 हफ्ते से घर से काम कर रही है। परेशान होकर वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। मैक्स सोफी से उसके घर मिलता है और उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। सोफी मानती है कि उनका रिश्ता गलत था, लेकिन उसके होने से वो कमजोर महसूस करती है और उसके साथ एक नया रिश्ता शुरू करती है। अचानक जोहान घर आता है और मैक्स को वहां देखता है। सोफी झूठ बोलती है कि मैक्स डिशवॉशर ठीक करने आया था। मैक्स उसे ठीक करने का नाटक करता है, लेकिन गुस्सा हो जाता है और सोफी से दोबारा बात न करने का फैसला करके चला जाता है। अगले दिन सोफी पब्लिशिंग हाउस जाती है, मैक्स से माफी मांगती है और वो उसे माफ कर देता है। वो उसे अपने शेड घर पर बुलाता है जहां वे एक साथ पूरा दिन बिताती हैं। मैक्स बताता है कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसे एक प्ले बॉय समझती है। अगली सुबह सोफी काम पर लौटती है। सेक्रेटरी मैक्स के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियों को देखती है और उसे चेतावनी देती है कि वो सोफी की शिकायत कर सकती है कि वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जवान आदमियों के करीब आ रही है। मैक्स उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और सोफी से बात करने का मौका ढूंढता है। वो उसे अपनी माँ से मिलने और अपना जन्मदिन उनके साथ मनाने के बदले लिपस्टिक देती है। मैक्स मान जाता है। घर वापस आकर सोफी अपनी बेटी इजाबेला के लिए कुकीज बनाती है, लेकिन जोहान हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाता है। सोफी बाथरूम में चली जाती है और अकेले में रोती है। इस बीच मैक्स अपनी माँ और छोटे भाई से मिलने जाता है। उसका भाई पूछता है कि क्या उसकी सगाई हो गई है और मैक्स उसे सोफी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि वो एक खूबसूरत औरत के साथ रिलेशनशिप में है। मैक्स की माँ ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसका बेटा एक बड़ी उम्र की शादीशुदा औरत के साथ रिलेशनशिप में है जिसकी एक बच्चा भी है। इस बीच जोहान सोफी को ये कहकर सरप्राइज देता है कि वो लंदन जाना चाहता है और उससे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए कहता है। सोफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसकी राय नहीं ली। पब्लिशिंग हाउस में सोफी रॉनी को बताती है कि वो अपने पति और बेटी के साथ लंदन जाने का प्लान बना रही है। मैक्स ये सुन लेता है, कंफ्यूज हो जाता है और स्टाफ के सामने सोफी से भिड़ जाता है। वे बात करने के लिए बाहर जाते हैं और सोफी गुस्से में मैक्स से कहती है कि उनका रिश्ता प्यार नहीं पागलपन है। वो मानती है कि उसे उससे मिलने का अफसोस है, फिर लिपस्टिक फेंक देती है। सोफी मैक्स को भरोसा दिलाती है कि उनके बीच कुछ नहीं बचा है। मैक्स टूट जाता है और काम पर लौटता है, लेकिन अचानक गिर जाता है। वो उठता है और फूट फूट कर रोने लगता है। सोफी का भी दिल टूट जाता है और वो मैक्स से दोबारा मिलने के लिए किसी चमत्कार की उम्मीद करती है। अगले दिन जोहान उन्हें अपने बीच का टेंशन कम करने के लिए दोस्तों के साथ बाहर जाने का सुझाव देता है। हमेशा की तरह जोहान अपने दोस्तों के सामने सोफी को नीचा दिखाता है, कहता है कि उसके पिता पागल हैं। इस बार सोफी उसका सामना करती है और सबके सामने उसे तीखा जवाब देती है। वो बाथरूम पहनकर पब्लिशिंग हाउस में घुस जाती है और एक मीटिंग में रुकावट डालती है, जहां एक औरत सोफी की हरकतों की वजह से अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है। सोफी मीटिंग से चली जाती है और मैक्स उसके पीछे जाता है। मैक्स के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि सोफी इसलिए लंदन नहीं आई क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था। उसने अपने पति जोहान और समाज के नियमों को नहीं माना, उन परंपराओं को नहीं माना जो एक बड़ी उम्र की औरत और एक ऐसी जवान आदमी के बीच रिश्ते के खिलाफ थी जो अभी भी जिंदगी में अपना रास्ता तलाश रहा है। और फिर खूबसूरत कहानी यहीं खत्म होती है। वो अपने पति से तलाक ले लेती है और मैक्स से शादी कर लेती है और वे साथ रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए अपडेट रहें।